हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करता है? ये चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। क्या काम करता है? चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। अब जब हम चार्ज को स्टोर करते हैं तो इसके ऊपर क्या कुछ वर्क करते हैं चार्ज के ऊपर उसको स्टोर करने के लिए, और वो वर्क डन चार्ज को स्टोर करने के लिए जो किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जहाँ भी हमें वो चाहिए बाद में हम उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करते हैं? टू स्टोर चार्ज, वर्क इज़ डन ऑन द चार्ज विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कैन बी यूज्ड लेटर, जहाँ भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है ना? अब यहाँ पर कैपेसिटर और बैटरी में एक डिफरेंस होता है। देखो, बैटरी होती है जैसे आपके घर में यूपीएस लगा है, इन्वर्टर, अगर लाइट नहीं होती तो वो 8-10 घंटे चलता है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंटली करंट देता है वो। और कैपेसिटर क्या है? ये इंस्टेंटली देता है। जैसे आपका कैमरे का फ्लैश लाइट आता है, जो पहले कैमरा होते थे, या अब भी कहीं कहीं आप देख लेते हैं, एकदम से करंट को रिलीज़ करता है, मतलब एकदम से आपको सप्लाई देता है इंस्टेंटली। ठीक है। अब नॉर्मली जो कोई भी कैपेसिटर है, किसी भी मेटल का सरफेस है या कोई भी मेटल है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो हमें क्या करना है? अगर हम उसको एक्स्ट्रा चार्ज देंगे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो चार्ज क्या हो जाता है? ओवरफ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? अगर हमें ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके पोटेंशियल तक ही चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करना है तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो एक बैरियर का काम करता है किसी भी चार्ज को स्टोर करने में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मैक्सिमम पोटेंशियल इज़ द वैल्यू अप टू विच चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन एनी मेटल। ठीक है। तो हमें क्या करना है? मान लो एक एग्जांपल ले लो, हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी हाइट को हम पोटेंशियल ले लेते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है, और चार्ज हम इसमें डाल रहे हैं, तो ये कंटेनर पूरा भरा हुआ है। ठीक है। तो अभी ये पूरा चार्ज है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, अब ये जो कंटेनर था, अगर इतना ही चार्ज इसमें है तो ये इतने, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। चार्ज उतना ही क्यों है और इसकी कैपेसिटी क्या है? बढ़ गई है। तो हमने क्या किया? इसका पोटेंशियल कम कर दिया, सिर्फ इसकी शेप में चेंज लाकर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल इसका इतना था, इससे ज़्यादा अगर हम इसमें डाल रहे थे चार्ज तो वो आउट हो रहा था। और अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है? अभी और इसमें पोटेंशियल डाला जा सकता है जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ऐसा ही हम कुछ करते हैं कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में हम मान लेते हैं ये एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरी प्लेट है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, पर क्योंकि ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज इधर है तो नेगेटिव चार्ज इधर कलेक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव इसके अपोजिट। ठीक है। आपने देखा होगा इंडक्शन के थ्रू, इधर पॉजिटिव चार्ज था, इसका पोटेंशियल है V, और इधर क्या है? इस प्लेट में अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर को अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा, तो वो इधर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको अर्थिंग कर दूं, अर्थिंग करने का मतलब क्या है? ये सारा चार्ज लीक होकर अर्थ में चला जाएगा, तो ये चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपका क्या है? ये नेगेटिव चार्ज ही बचा। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। मान लो वो पोटेंशियल है, -q चार्ज है ये, वो पोटेंशियल जो क्रिएट होता है वो क्या है? V1। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है V1। अब जो V1 पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो इसके पोटेंशियल को भी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? -q क्रिएट्स पोटेंशियल एंड फर्स्ट प्लेट गेट्स दिस नेगेटिव पोटेंशियल, एंड V-V1 पोटेंशियल डिक्रीजेज एंड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज। अब अगर मान लो इसका पोटेंशियल पहले V था, V1 पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल जो है इसको कम कर रहा है, इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, तो पोटेंशियल कम होने की वजह से क्या होगा? इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अब कैपेसिटी जो है, मतलब जो आपका पोटेंशियल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज के। ठीक है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वो क्या आएगा? CV, और कैपेसिटी क्या आएगी? Q/V। ठीक है। ये कैपेसिटेंस है आपकी, इसकी यूनिट क्या होती है? फेरेड। ठीक। अब हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, या कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर ही आ जाएगा वो। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल
कंडक्टर। देखो आपका एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, जिसके ऊपर q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। के क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी। अब v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सी क्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर। क्यू से क्यू कट, ये आएगा 4πε0 आर। तो c इज इक्वल टू 4πε0 आर आ गया, और मैं इसको लिख सकता हूँ c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस। अब एक केस ले लेते हैं, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। अगर हम इसे लिखेंगे मीटर में तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। अब मैं इसमें पुट करता हूँ 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, पर यहाँ पर 4πε0 है तो वो होगी 9 इंटू 10⁻9, 6400 इंटू 10⁻3। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा मेरी वैल्यू आएगी 711 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। और फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए अर्थ की कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अर्थ की कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। ये अर्थ की कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने एक्सप्रेशन किया था। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे। एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दूसरी प्लेट को उसके साथ रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा। अब इसकी अर्थिंग करेंगे ऐसे। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज अपॉन एरिया आपको पता लग गई, इसमें पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा में पुट करेंगे क्यू ए एप्सिलॉन नोट, इसमें पुट करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, ई क्यू ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इसके बाद आपने एक एक्सप्रेशन किया था -dv/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन था पोटेंशियल के। यहाँ पर माइनस तो है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन दे रहे हैं, ये क्या है पोटेंशियल, और ये क्या है डिस्टेंस v/d। इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ई इंटू डी, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब e की वैल्यू कितनी है, ये इसमें पुट कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी, ठीक। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन वी। यहाँ पर v की वैल्यू पुट करो, क्यू ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी, ये इससे कट गया तो कैपेसिटेंस कितनी आई, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आई है, ठीक है।